अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का, उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। भाई बहुत लंबे अरसे के बाद हाज़िर है नई अपडेट के साथ। भाई आजकल मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो अब बहुत से दोस्त मुझसे मैसेजेस करते हैं, जब जहाँ तक मुझसे कोशिश होती है, जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल होता है, मैं उन दोस्तों को रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। लेकिन जिन दोस्तों के रिप्लाई थोड़े लेट हो रहे हैं, सॉरी फॉर देम, क्योंकि भाई थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा हो चुकी है। आप देख सकते हैं वीडियो भी काफ़ी दिनों के बाद आती है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरह। भाई बहुत से दोस्त मुझे मैसेजेस कर रहे हैं जिनके वीज़े अंडर प्रोसेस हैं पाकिस्तान से, कि आया कि उनके वीज़े भी अंडर प्रोसेस हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी की हुई है, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, और उनके एजेंट, उनके कंसल्टेंट, उनके एजेंसीज़ उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब वो बातें बता रहे हैं कि ये चीज़ है जिस वजह से आपका वीज़ा डिले है, ये चीज़ है। लेकिन बहुत से दोस्त हैं जिनके शक व शुबहात हैं कि शायद रोमानिया शेंगन स्टेट बनने के बाद वर्क परमिट बंद कर दे, या इस तरह का क्या सीन है। इस तरह बहुत से दोस्त हैं। जो दोस्त इस मामले में जानते हैं वो तो जानते ही जानते हैं, लेकिन जो दोस्त मुझसे इस मामले में सवाल करते हैं, वन बाय वन रिप्लाई करने के बजाय सोचा कि जहाँ तक नॉलेज मेरे पास है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो भाई जहां तक बात है वर्क परमिट बंद होने की, फ़िलहाल तो ना वर्क परमिट बंद हुए हैं और ना इंशाल्लाह होंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा सीन बन जाए जहां पर मतलब दोनों मुल्कों के, जिन मुल्कों के वर्क परमिट यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ इस तरह का क्राइसिस बन जाए, जिस तरह आप देखें इंडिया और कनाडा का बना था, तो दोनों कंट्रीज़ ने अपनी एम्बेसी एक दूसरे कंट्री में बंद कर दी थी। इस सूरत में वर्क परमिट बंद होते हैं। अदरवाइज वर्क परमिट हाया कि ये शेंगन स्टेट डिक्लेयर हो भी जाता है तो वर्क परमिट बंद नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं इंग्लैंड कंट्री के वर्क परमिट लगते हैं। जो शेंगन स्टेट हैं, पोलैंड है, हंगरी है, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, माल्टा, इन कंट्रीज़ के भी वर्क परमिट लग रहे हैं और निकल। इस तरह का यही सीन है कि किसी भी कंट्री का वर्क परमिट बंद नहीं होता। इसी सूरत में बंद होता है कि किसी तरह का कोई बड़ा क्राइसिस दोनों कंट्रीज़ के दरमियान आ जाए, क्योंकि यहाँ पर लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। आप मतलब गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। रोमानिया एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलती हुई और उभरती हुई एक इकोनॉमी है। इस सूरत में इनको हर सेक्टर में लेबर शॉर्टेज है, लेबर चाहिए। लेकिन क्योंकि लेबर इनको इस सूरत में चाहिए क्योंकि इनके जो अपने लोकल लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर काम करने को तरजीह नहीं देते। क्या वजह है? इनकी नेक्स्ट कंट्रीज़ में सैलरीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं, एंट्री है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ती किसी भी कंट्री में जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए, फ्रांस जाने के लिए, जर्मनी। तो यहाँ की निस्बत वहाँ पर सैलरीज़ इनको ज़्यादा मिलती हैं, जिस वजह से ये यहाँ की निस्बत आगे जाकर काम करने को तरजीह देते हैं। और यहाँ पर जिस वजह से लेबर शॉर्टेज है, और इस लेबर शॉर्टेज को ये कवर करने के लिए हर मुल्क मतलब पोलैंड देख लें, हंगरी देख लें, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, ये सारे कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत छोटी है, ये सारे कंट्रीज़ वर्क परमिट दे रहे हैं। एशिया कंट्रीज़ को दे रहे हैं, उसके बाद अफ्रीका कंट्रीज़ को दे रहे हैं। तो इस सूरत में यही मतलब उन दोस्तों के सवाल का जवाब है कि भाई वर्क परमिट बंद नहीं होंगे। हाँ, अगर शेंगन स्टेट डिक्लेयर हो जाते हैं तो भाई उस सूरत में जो इनका क्राइटेरिया है वो अब की निस्बत थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जैसे अब देख लें, पोलैंड का स्ट्रिक्ट है, मतलब हंगरी का है, आया कि पुर्तगाल के भी वर्क परमिट लगते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ जाता है, क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है और लिमिटेड हो जाता है, लेकिन बंद नहीं होते। इंग्लैंड का भी वर्क परमिट आप देख सकते हैं लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम लगता है, क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है। वही चीज़ अगर ये शेंगन डिक्लेयर हो जाते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर इन पर भी इम्प्लीमेंट होगी, वही चीज़ ये भी करेंगे। आया कि यहाँ पर देखें वर्क परमिट तो इटली के भी मिलते हैं, वो जिसको आप सीजनल वीज़ा कहते हैं, वो एक किस्म का वर्क परमिट ही होता है, और वो इटली के भी मिलते हैं। इसी तरह शेंगन स्टेट डिक्लेयर होने के बाद मैं नहीं समझता कि रोमानिया का किसी कंट्री के लिए भी वर्क परमिट बंद करने का कोई फ़ैसला आएगा या होगा। हाँ, वो जैसे मैंने पहले बताया है कि कोई इस तरह का क्राइसिस ना आ जाए किसी ऐसे कंट्री के दरमियान। जैसे अब देखें कनाडा और इंडिया का लास्ट मंथ या लास्ट कुछ दिनों में आया था कि वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे में मतलब मुल्क में अपनी एम्बेसीज बंद करती थी। उस सूरत में कोई बड़ा क्राइसिस आए
तो ये अपना वर्क परमिट बंद कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर किसी किस्म की कुछ सूरत होती है तो वर्क परमिट ये पॉज कर सकते हैं, उसकी लिमिट थोड़ी कम कर देते हैं, स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। लेकिन वर्क परमिट बंद नहीं होते। ये अपने ज़हन से अपने शक शुबहात जो हैं ये कम कर दें। जिन लोगों के मतलब जिन भाइयों के जिन दोस्तों के नसीब में रोमानिया का दाना पानी है, इंशाल्लाह उन्होंने आना ही आना है। तो यही वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आ गई होगी कि शेंगन स्टेट बनने के बाद कि कंट्री कोई वर्क परमिट बंद करता है या नहीं करता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, जहां तक नॉलेज मेरे पास है, वर्क परमिट कोई भी कंट्री बंद नहीं करता। आप देखिए, पोलैंड शेंगन स्टेट है, हंगरी शेंगन स्टेट है, उनके भी वर्क परमिट लग रहे हैं। पुर्तगाल शेंगन है, माल्टा शेंगन स्टेट में आता है। उसके बाद इटली के भी जो सीजनल वीज़े होते हैं वो भी एक किस्म का वर्क परमिट ही होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों को समझ आई होगी। आया वर्क परमिट इन फ्यूचर रोमानिया के बंद हो रहे हैं या नहीं? भाई फिलहाल ऐसी कोई भी खबर नहीं है। इंशाल्लाह वर्क परमिट बंद नहीं होंगे। ये जो धचका है अपने दिल से, अपने ज़हन से निकाल दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।